नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं अनिल शर्मा जीबी यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल अनिल शर्मा जीबी को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाई जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मेरे वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठे थे और सफल हो गए हैं, और वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया, आगे चल करके किन्हें नुकसान और किन्हें जो है फायदा होने जा रहा है। हालांकि अभी सक्षमता परीक्षा से संबंधित रीट याचिका पर फैसला आना जो है बाकी है, क्योंकि पटना हाई कोर्ट ने फैसले को जो है सुरक्षित रखा है और यह संभावना जताई जा रही है कि इस पर फैसला जो है होली बाद आ सकता है। तो मेरा यहाँ पर जो वीडियो बनाने का जो मकसद है वो बिल्कुल तटस्थ है। मैं किसी भी पक्ष में जो है ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। आप ये मत सोचिए कि जो नियोजित शिक्षक पास हो गए हैं मैं उनका फेवर कर रहा हूँ, या फिर जो है नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं मैं उनका फेवर कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको इस बात से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाते हैं उनको क्या फ़ायदा होगा और जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी नहीं बनेंगे उनको जो है क्या नुकसान हो सकता है। हालांकि ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पटना हाई कोर्ट से यह निर्णय आ सकता है कि बिहार के सभी नियोजित शिक्षक बिना परीक्षा दिए राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। फिर भी आइए एक नज़र जो है इस पर डाल लेते हैं। तो पहली बात, वैसे नियोजित शिक्षक जिन्होंने सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिया वे अपने संगठन के साथ मजबूती से खड़े रहे। उनको बहुत बहुत दिल से जो है धन्यवाद, ताकि उनको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने संगठन का जो है साथ दिया। वहीं दूसरी तरफ अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखें या अभी इस सक्षमता परीक्षा के समय जो बातें सामने निकल करके आ रही हैं उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूर्व में नियोजित शिक्षकों को कहीं न कहीं संगठन द्वारा जो है चकमा दिया गया था, और यही कारण था कि इस सक्षमता परीक्षा में नियोजित शिक्षकों के लाख आग्रह के बाद भी बहुत सारे नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा में भाग लिया, और जहां तक परीक्षा में सफल होने का जो प्रतिशत है वो 95% के आसपास जो है पहुंच चुका है। तो जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हो गए हैं वे जो है तमाम प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद राज्यकर्मी बनेंगे, और जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं वे नियोजित शिक्षक के पद पर जो है बने रहेंगे। उन्हें नौकरी से निकालने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार यह कह चुकी है कि जो नियोजित शिक्षक चाहे कितनी भी अटेम्प्ट में सक्षमता परीक्षा में सफल न हो उन्हें नौकरी से हटाया नहीं जा सकता। तो फिर जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में पास हुए हैं उनको क्या फ़ायदा हो सकता है? तो पहला फ़ायदा उनको ये होगा कि वे राज्यकर्मी बनेंगे, और जैसे ही वे राज्यकर्मी बनेंगे उनको जो है एनपीएस का लाभ प्राप्त होगा। आप सभी जानते हैं या आप इस बात से अवगत है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको एनपीएस के रूप में 1 to 5 क्लास में जो नियोजित शिक्षक कार्यरत हैं उसमें जो है 1800 रुपया नियोजित शिक्षकों के वेतन से कटता है, और 1800 रुपया जो है बिहार सरकार उसमें योगदान देती है। इस प्रकार प्रति माह नियोजित शिक्षकों के ईपीएफ खाते में 3600 रुपया जो है जमा होता है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के तहत मूल वेतन और प्लस महंगाई भत्ता जो भी वर्तमान में चल रहा हो, इन दोनों को जोड़ करके 10% नियोजित शिक्षकों के वेतन से और 14% जो है बिहार सरकार इसमें योगदान देती है। तो अगर कोई नियोजित शिक्षक 1 to 5 में सक्षमता परीक्षा में सफल हुए हैं तो जहां पहले उनका पर मंथ 3600 रुपया जो है ईपीएफ खाते में जमा होता था,
जैसे ही वे राज्यकर्मी बनेंगे उन्हें जो है एनपीएस के रूप में प्रति माह लगभग 10,000 से ज़्यादा जो है प्रति माह उनके खाते में जमा होगा। इस प्रकार अगर हम ईपीएफ और एनपीएस की तुलना करें तो जहां नियोजित शिक्षकों के खाते में प्रति वर्ष ईपीएफ के रूप में लगभग 70 से जहां ईपीएफ के रूप में नियोजित शिक्षकों को प्रति माह जो राशि कटती थी वह जो है लगभग जो है प्रति वर्ष 42 से 43 हज़ार रुपये के आसपास होती है। और वहीं अगर जब नियोजित शिक्षक एनपीएस के दायरे में जाएंगे तो उनका जो है साल भर में जो एनपीएस में कटौती होगी वो लगभग जो है 1 लाख से ज़्यादा ही होगी। तो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनेंगे तो वह अपने भविष्य में कुछ राशि जो है इकट्ठा कर सकते हैं। पहला फ़ायदा जो है उनको ये मिलने वाला है। दूसरी फ़ायदा ये होगी कि सक्षमता परीक्षा को लेकर के जो नियोजित शिक्षक अभी तक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं उनके दिमाग में जो है यह बातें बार बार आ रही हैं कि न जाने पटना हाई कोर्ट से जो है क्या डिसीजन होगा, क्या निर्णय आएगा। तो वो उनका मन जो है बिल्कुल शांत नहीं है। लेकिन जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल हो चुके हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जो है सफल हुए हैं तो उनको जो है एक लंबी अवधि जो है मिल जाता है राज्यकर्मी के रूप में जो है कार्य करने का। वहीं दूसरी तरफ जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं वो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य करते रहेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे नियोजित शिक्षकों को जुलाई माह में वेतन वृद्धि होती है। अगर इसके पूर्व अगर दूसरी सक्षमता परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाता है तो यहाँ पर साथ के ही नियोजित शिक्षक जुलाई में एक वेतन वृद्धि जो है प्राप्त कर लेंगे, जबकि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं या फिर जो है असफल हो गए हैं उन्हें जो है 3% वार्षिक वृद्धि का लाभ जो है प्राप्त नहीं होगा। तो इन सारे बिंदुओं पर अगर हम ध्यान से गौर करें तो यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में बैठे हैं वह किसी भी तरह से गलती नहीं किए हैं। हालांकि संगठन के द्वारा या शिक्षकों के बीच में उनकी छवि जो है धूमिल हुई है क्योंकि उन्होंने संगठन का साथ जो है नहीं दिया है। अब वे संगठन का साथ क्यों नहीं दिए हैं, उनकी क्या मजबूरी रही है, वे खुद जानते हैं। और मेरा यहाँ पर जो है बिल्कुल यह इंटेंशन नहीं है कि मैं सक्षमता परीक्षा के पक्ष में हूँ कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा जो है सक्षमता परीक्षा के बाद ही मिलना चाहिए। मेरा प्रयास ये था कि सक्षमता परीक्षा में सफल जो शिक्षक हुए हैं और अभी जो नियोजित शिक्षक हैं उनको जो है आगे कौन कौन से लाभ जो है मिल सकते हैं और नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहने पर उनको जो है क्या लाभ जो है प्राप्त नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आप डीए की बात करें तो जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल होंगे उन्हें जो है बढ़ने वाले डीए का लाभ तो प्राप्त होगा, लेकिन जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में नहीं बैठे हैं ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनका जो वेतन अभी मिल रहा है वही वेतन जो है उन्हें आगे मिलता रहेगा जब तक वे सक्षमता परीक्षा में सफल नहीं हो जाते हैं। अब जहाँ तक मूल वेतन में वृद्धि की बात है तो हालांकि नियोजित शिक्षक और विशेष शिक्षक बनने के बाद मूल वेतन में ज़्यादा परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत परिवर्तन तो यहाँ भी आपको देखने को मिल ही जाएगा। साथ ही साथ जो नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे उनको जो है यह कहने का मौका मिलेगा कि हमने जो है परीक्षा पास करके राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किया है, जबकि जो नियोजित शिक्षक अभी तक सक्षमता परीक्षा में भाग नहीं लिए हैं वे इंतजार करेंगे कि कब जो है दूसरी सक्षमता परीक्षा का आयोजन हो और उसमें हम बैठें, सफल हों और राज्यकर्मी का दर्जा जो है प्राप्त करें। वहीं दूसरी तरफ इस बार जो सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई थी जो उसका पेपर का स्टैंडर्ड था, भले ही नियोजित शिक्षकों को ये लग रहा था कि इस पेपर का स्टैंडर्ड जो है बीपीएससी लेवल का था या फिर जो है इसके प्रश्न जो है कठिन थे, लेकिन निकट भविष्य में अगर सक्षमता परीक्षा जो है बिहार सरकार द्वारा आयोजित की जाती है तो आप मान करके चलिए कि दिन प्रतिदिन जो है इसके स्टैंडर्ड में या इसके प्रश्न जो होंगे
वो जो है उसके कठिनाई स्तर जो है और बढ़ते जाएंगे और लगातार उसमें जो है वृद्धि होती जाएगी। क्योंकि जो नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा से गुजरे हैं उन्हें यह मालूम है कि जब वे पहली बार दक्षता परीक्षा में बैठे थे तो प्रश्न पत्र का स्तर जो है कैसा था। उस समय लगभग जो है 99% जो है नियोजित शिक्षक दक्षता परीक्षा में पास हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे सक्षमता परीक्षा जो है आगे जो है बिहार सरकार द्वारा ली गई थी उसमें प्रश्न पत्र का स्तर जो है कठिन होते गया था और बहुत सारे नियोजित शिक्षक उसमें असफल भी हुए थे। तो यह एक जो है ऐसा भविष्य में हो सकता है, यह मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी के साथ हूँ कि पटना हाई कोर्ट से जल्द जो है आपके पक्ष में निर्णय आए और बिहार के जितने भी नियोजित शिक्षक हैं उन्हें जो है बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो, ताकि उनकी जो है वर्षों की मांग जो है वह पूरी हो और उनका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपसे मैं इस वीडियो के माध्यम से विदा लेना चाहता हूं और फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।